जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस समय पर बहुत ही सुंदर स्थिति आपके लिए बन रही है। जैसे कि हम आपको डे बाय डे हर ग्रह के बारे में अपडेट करते रहते हैं कि कौन सा ग्रह इस समय पर आपके लिए अच्छी अवस्था में चल रहा है। जैसा कि अगर हम पिछले समय को देखें तो काफ़ी सारे ग्रह आपके कुछ इस तरीके से स्थितियों में आ गए हैं कि सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी श्रेणी में सबसे सकारात्मक प्लेनेट जिसका कि मंगल के साथ नवम पंचम योग बना हुआ है, उसकी नक्षत्र में गुरु का आना, यह अपने आप में लाभ की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। गुरु का सप्तम भाव में वक्री होना, मोस्टली इस समय पर देखिए समस्त ग्रह आपके कुछ इस अवस्था में हैं। देखिए, आपके बुध देव वक्री अवस्था में हैं। साथ ही साथ अगर राहु, तो ये देखिए राहु केतु तो सदैव ही वक्री अवस्था में रहते हैं। शनि वक्री हैं और साथ ही साथ गुरु भी वक्री हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में मोस्टली प्लेनेट यानी कि 5 के 5 ग्रह इस समय पर वक्र अवस्था में चल रहे हैं। और 5 ग्रहों का वक्र होना इस समय किस तरीके से आपके लिए ज़्यादा प्रभावकारी होने वाला है। देखिए, मोस्टली जब ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति में तो वर्धन होता है, लेकिन यहाँ पर शक्ति वर्धन होने के साथ साथ ग्रह जो है कभी एक भाव आगे कभी एक भाव पीछे से भी आपको प्रभावित करने वाला होता है। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बननी प्रारंभ हो जाती हैं कि चीज़ें आपके लिए देखिए बड़े पैमाने पर होती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर गुरु की सकारात्मकता में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका आपको किस तरीके से प्रभाव मिलने जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले समय में आपको बताया था कि इस समय गुरु पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके कि स्वामी स्वयं गुरुदेव होते हैं, यानी स्वयं का नक्षत्र। मोस्टली इस समय पर अगर हम आपके लिए चर्चा करें तो देखिए, गुरु एक ऐसे भाव में बैठे हुए हैं जो बेहद प्रबलता से आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, आपको पुशअप कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो प्रथम नवमांश है वो उपभोग करने के बाद में अब जब द्वितीय नवमांश से इनका गोचर होता हुआ दिखाई देगा तो किस तरीके से आपके लिए स्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। और वहीं जो द्वितीय नवमांश होगा, जैसे पहला नवमांश जो इनका होता है मेष का होता है। मेष जो कि एक कर्मठ ग्रह की कर्मठ राशि है, अग्नि तत्वीय ग्रह की यह राशि है। और इसमें इनके प्रभाव जो होते हैं काफ़ी शानदार प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये कर्म को दिखाता है। कर्म की तरफ से आपके गुरु की जब सकारात्मकता जुड़ती है तो आपको इसमें कर्म प्रधान लगने लगता है। और कर्म प्रधान कि अपना कर्तव्य करते रहिए और उसके बाद में चीज़ें जो होती हैं आपके लिए सकारात्मकता कब से होनी प्रारंभ होती हैं, आ गया है वो समय जब आपको उस कर्म का प्रतिफल प्राप्त होना है। यानी कि आपके मान सम्मान के लिए अगर आप कुछ प्रयास कर रहे थे तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन के लिए प्रयास कर रहे थे तो धन प्राप्त होगा, अगर आप विद्या के लिए प्रयास कर रहे थे तो विद्या संबंधित आपके लिए जीवन में कोई बड़ा उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो इन सभी विषयों को इस वीडियो में समाहित करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रबल अवस्था में इस समय देवगुरु दिखाई देंगे, क्योंकि देवगुरु इस समय वृष नवमांश से गोचर करेंगे। और दोनों ही गुरु इस समय पर केंद्र योग बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ शुक्रदेव इस समय स्वराशि के हो रहे हैं, वहीं देव गुरु इस समय पर उच्च राशि में है। यानी कि दोनों ही ग्रहों के पास प्रचुर मात्रा में बल है, जो कि आपको पूर्ण प्रभावित कर सकने की क्षमता रखता है। शुक्र की नवमांश में जब ये आएंगे तो आपको इस समय थोड़ा सा आकर्षण से संबंधी आपके जीवन में बदलाव होते हुए देखे जाएंगे, थोड़े धन से संबंधी इस समय थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे।
हालाँकि मकर राशि की यह विशेषता होती है कि जब वो स्वयं के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो थोड़ा-सा परिवारीजन होते हैं, वो उनको सुनाने लग जाते हैं। हालाँकि देखिए, ये बातें छोटी-मोटी होती हैं, लेकिन आप इस समय पर स्वयं के लिए कुछ करते हुए देखे जाएँगे। यह चीज़ आपके लिए बहुत विशेष होने जा रही है। काफ़ी लंबे समय बाद इस समय स्वयं के लिए कुछ करने का आपको समय प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब गुरु देखिए वृष नवांश से गोचर करेंगे और वहीं शुक्र के प्रभाव में जब होंगे, हालाँकि देखिए दोनों ग्रह जो हैं, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। दोनों ही विद्वान हैं। देखिए, दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दोनों ही धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों समग्रह होने के बावजूद एक-दूसरे को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि परस्पर सद्भाव की भावना रखते हुए एक-दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। जहाँ शुक्राचार्य को आकर्षण का, ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, वहीं देखिए ये आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए हैं और यह ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को भी दिखाते हैं। तो इस समय पर अगर कहें तो आपकी प्रवृत्ति जो होने वाली है वो थोड़ी-सी खोजी होने वाली है। आत्ममंथन, ज्ञान विज्ञान से जुड़ना और साथ ही साथ थोड़ी-सी अपनी स्किल्स को डेवलप करना, किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी से वार्तालाप के द्वारा आपकी स्किल्स बदले, आपकी विचारधारा बदले या फिर आपके कोई बड़े परिवर्तन हो जाएँ। ये आपके साथ होगा। जीवन साथी इस समय पर आपके लिए काफ़ी सद्योगी रहने वाला है और साथ ही साथ मृदुभाषितापूर्ण आपके लिए अच्छा व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर व्यापार की चर्चा करें तो व्यापार में विस्तार संभव है, क्योंकि देखिए धन आगमन तभी होगा जब व्यापार में वृद्धि होगी। देखिए धन आगमन तो नॉर्मली रूप से सदैव ही होता रहता है, लेकिन कोई ऐसा क्षण होता है, ऐसा समय काल होता है जब आपका सामान्य से बहुत ऊपर ग्राफ चला जाता है। ये वही समय काल आपका चलने जा रहा है, क्योंकि गुरु इस समय व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं और आपके व्यापार को विस्तार देने में सहायक होंगी। वहीं अगर चर्चा करें इनकी पंचम दृष्टि की, जो कि देखिए इस समय सूर्य, बुध और मंगल पर जा रही है। हालाँकि बुधदेव का देखिए राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य, मंगल, देखिए सबसे पहले तो सूर्य, मंगल दोनों ही उग्र प्लैनेट हैं, क्योंकि इन्हें देखिए इनकी उग्रता के कारण ही क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। जिस स्थान पर होते हैं वहाँ पर सजीव पक्ष को, यानी कि जो आपके रिलेशंस होते हैं, उनमें थोड़ी-सी कड़वाहट उत्पन्न करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपके अंदर एक प्रवृत्ति होती है अधिकारात्मकता की। वो अधिकारात्मकता की जो प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर देखिए हर व्यक्ति फाउंडेशन में रहना पसंद नहीं करता। तो आप इस समय अधिकारात्मक भावना ज़्यादा रखते हैं। उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण करते हुए गुरु देखे जाएँगे। क्योंकि ये देखिए गुरु होने के साथ-साथ राजगुरु भी हैं। समस्त देवमंडल के ज्ञान देने का कार्य ये करते हैं। समस्त देवमंडल की मंत्रणा इनके साथ होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि राजगुरु का जब प्रभाव राजा और सेनापति के ऊपर जाएगा, तो उनकी जो निरंकुश प्रवृत्तियाँ हैं, उन पर नियंत्रण लगेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से जो आप प्रयास करेंगे, वो लाभ में बदलते हुए देखे जाएँगे। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। सप्तम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूँ तो सप्तम दृष्टि सीधे लग्न को देखेगी। ज्ञान के साथ-साथ आपकी जो ललक होगी वो धन के लिए भी होगी। ज्ञान तो आपके पास अपार होगा ही, हर चीज़ का समाधान होगा और हर चीज़ को आप नीति नियम से नज़रिए से देखते हुए कार्यों को आगे भी बढ़ाने वाले हैं। थोड़ा-सा स्वयं पर भी इस समय आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हुए देखे जाएँगे। इस समय मिलनसारिता, परोपकारिता यह आपके मुख्य गुण होते हुए देखे जाएँगे। थोड़ा-सा ध्यान आप अपने करियर क्षेत्र पर भी अंकित करते हुए देखे जाएँगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इस दौरान बदलती हुई देखी जाएगी। कुछ चीज़ों में आपका ग्राफ जो है थोड़ा ऊंचाई की ओर जा सकता है। नवम दृष्टि जो जाएगी आपके तृतीय भाव पर, तो प्रयास पराक्रम आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन प्रयास पराक्रम को अगर सही दिशा, सही स्थान से प्राप्त हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए काफ़ी कुछ आपके फ़ेवर में होता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आपके इस समय छोटे भाई-बहनों के साथ जो थोड़ी-सी आपकी अगर नेगेटिव सिचुएशन बनी हुई थी वो समाप्त होगी और इस समय आपके जो कर्म क्षेत्रीय रिलेशन हैं,
उनमें इजाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा। रिलेशन जो है आपके बहुत अच्छे होंगे और आपको वहाँ से काफ़ी सकारात्मक पूर्ण प्रभाव भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो कह सकते हैं ये जो समय काल होगा वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आप व्यर्थ की चिंताओं से भी दूर रहते हुए देखे जाएँगे। इस समय ओवरथिंकिंग से थोड़ा-सा आप कम पीछे रहेंगे, क्योंकि ओवरथिंकिंग करते-करते कभी-कभी आप वो अपने सामने की अवसर को छोड़ देते हैं जो आपको मिल सकता था। लेकिन क्या होता है, इस ओवरथिंकिंग की वजह से कभी-कभी उन चीज़ों को देख ही नहीं हम पाते कि हमारे सामने कितना बड़ा अवसर उपलब्ध है और उस अवसर को हम यूँ ही छोड़ देते हैं। तो अब इस गुरु की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, और ये देखिए गुरु जो है विवाह योग्य उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय पर बलशाली होते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि शुक्र का भी समावेश हो रहा है, सप्तम में गुरु का होना। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जिनकी विवाह के योग्य उम्र है, उनको शीघ्रातिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ अब गुरु के कुछ विशेष उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो गुरु के विशेष उपायों में, जैसा कि हम इस श्रृंखला में आपको बता रहे हैं कि जो ग्रहों के पूर्ण बीज मंत्र की जप संख्या के साथ-साथ विधान, क्योंकि जब हम किसी ग्रह के पूर्ण बीज मंत्रों की संख्या को करके उसके विधान को कर लेते हैं, तो हमारे वो ग्रह सदैव के लिए अनुकूल हो जाता है। पर चार्ट में कितना भी खराब क्यों ना हो, हमारे लिए सदैव के लिए अनुकूल हो जाता है। जिसके लिए आपको क्या करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार जप करते हुए इसको 28,000 की संख्या में जपना है। अब 28,000 संख्या, और देखिए कलयुग में किसी भी मंत्र के जप का 4 गुना करने का विधान है। इसलिए इसे 1,12,000 की संख्या में पूर्ण करना है। अब 1,12,000 का दशांश हवन भी हमको करना है। इसका दश